नमस्कार दोस्तों। आप और हम पालतू कुत्ते रखते हैं और वफादारी की श्रेणी में घोड़े के अलावा कुत्ते का भी नाम आता है, डागे का भी। लेकिन कुत्ते के बारे में एक पुरानी कहावत है कि उसकी पूंछ 12 साल भी यदि नली में रखी जाए तो तिरछी मिलेगी, सीधी नहीं होती। बिगडैल, एजाज खान जैसे लोग उसी श्रेणी में आते हैं। 2021 में वो मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ गिरफ्तार होते हैं, धरे जाते हैं, जेल के शिक्षों के पीछे जाते हैं। 23 में जमानत मिलती है लेकिन बाज नहीं आते हुजूर। और 24 में फिर उनके ऑफिस में छापा मारा जाता है, करीब 30 लाख की ड्रग्स बरामद होती है। ये एजाज खान है। अभी 29 अप्रैल को उनकी पत्नी फालन गुलीवाला 6 महीने जेल की सजा काट के आई हैं ड्रग्स रखने के आरोप में। और उनके स्वागत के लिए पति हैं उनके, वो जाते हैं, बहुत भावुक गुलदस्ते देते हैं, यानी तुमने बहुत बड़ा काम किया था, जेल घुमाई, कोई बात नहीं, मैं भी घूम आया हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद भी इस शख्स का गतिविधियां देखिए कि एक हाउस अरेस्ट करके, ये होस्ट है उसके, ये OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहा है शो, उल्लू ऐप और यूट्यूब पर। हालात ये कि अश्लीलता की हदें हदें तो उसमें है ही नहीं। और देखिए एक सब्जेक्ट कामसूत्र पर एजाज मियाँ चर्चा करते हैं, प्रतिभागी उनसे भी 2 कदम आगे। उनसे पूछा जाता कामसूत्र की पोजीशन के बारे में जानते हो, अनभिज्ञता दिखाते हैं। और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि वो पोजीशन के लिए कहा जाता है। और फिर जो अभिनेत्रियां हैं और अभिनेता वो बाकायदा कपड़े उतारने शुरू करते हैं, बस यहीं से सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। ऐसा नहीं है, इस OTT प्लेटफॉर्म को लाइक करने वाले, उसे हिट करने वाले आप और हम में से ही हैं। एक बार उसके व्यूवर्स, उसके सब्सक्राइबर, उसकी लोकप्रियता में यदि इजाफा हुआ तो समाज का एक जो वर्ग है हम में शराब से, वो भी जिम्मेदार है। ये खतरनाक संकेत है समाज के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर आग लगती है कुछ प्रबुद्ध लोग, जिनमें निशिकांत दुबे भाजपा सांसद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो गंभीर आवाज उठाते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग आगे आती है और अब FIR दर्ज कराई गई है एजाज मियाँ और इसके CEO विभू अग्रवाल के खिलाफ। और यदि न्याय संहिता 2023 के लिहाज से आरोप सही पाए जाते हैं तो एजाज मियाँ फिर जेल के शिक्षों के पीछे जा सकते हैं। गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखिए एजाज को कि वो अभिनेता हैं, अच्छे अभिनेता हैं, बुरे अभिनेता हैं, लेकिन उन्होंने काम किया है, मल्टी टैलेंटेड हैं। ये देखिए कि वो बिग बॉस में प्रतिभाग करते हैं, खतरों के खिलाड़ी में भी करते हैं, फिल्मों में भी काम किया है और बाकायदा चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दलीय। मतलब काम उन्होंने सब किए हैं, यानी टैलेंट तो बंदे में है। लेकिन जब बंदा राह भटकता है और मनी इज एवरीवन, जब उसके दिमाग में ये विकृति घर कर जाती है तो फिर वो हर सीमाएं लांघता है। ऐसे उसने हाउस अरेस्ट के बारे में किया है। और इस तरह एक तरीके से उसमें काम करने वाली अभिनेत्रियां जो हैं वो गर्व से कहती हैं, कई नाम हैं उसमें, कि वो बाकायदा एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कोई शर्म लिहाज वाली चीज़ नहीं है। मनी फैक्टर उनके लिए महत्वपूर्ण है। जीवन शैली उनकी यही कि बद हुए क्या हुआ, बदनाम हुए क्या हुआ, पैसा तो आएगा। ये जो पैसा है, ये जो मनी फैक्टर है, ये समाज में बहुत खतरनाक संकेत। OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके की अश्लीलता, जिस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार को भी सचेत होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सचेत होना पड़ेगा। और आप और हम में से जो चुप्पी साधे हो गए, गोपनीय तरीके से, हम भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर कौन हैं जो हिट किए जा रहे हैं? थिएटर में फिल्में चलती नहीं और OTT प्लेटफॉर्म पर बल्ले बल्ले गालियाँ, ऐसी ऐसी अश्लील गालियाँ, कोई रोक टोक नहीं। नियमावली बनानी पड़ेगी, नहीं तो हालात बहुत विकट। एजाज जैसे लोगों पर शिकंजा कसना होगा, एक्शन लेना होगा, नहीं तो बहुत एजाज पैदा हो गए हैं। और OTT प्लेटफॉर्म पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो नई पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक खतरे पैदा होने जा रहे हैं। प्लीज़ देखते हैं एजाज मियाँ का क्या हाल होता है। नमस्कार।